हेलो दोस्तों, आज आप सबके लिए हम हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत सुपर 30 प्रश्न करने वाले हैं। आप सबको बता दूं कि आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। पेडागोजी के साथ साथ आपके अनसीन पैसेज के भी प्रश्न बन रहे हैं। व्याकरण से बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए हम सभी पक्षों को कवर करते हुए आज की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहला प्रश्न आप सबके साथ लूँगा मैं। पहले हम पेडागोजी के प्रश्न लेंगे, फिर आपके साथ हम पैसेज की ओर भी चलेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे आप लोग। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। मतलब अस्तित्व और विकास, जो भाषा का अस्तित्व होता है और उसका विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार के बाहर, साहित्य के बाहर, समाज के बाहर या विद्यालय के बाहर? बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। देखिए, जब हम बात करते हैं भाषा के अस्तित्व की और भाषा के विकास की, तो परिवार जरूरी है, साहित्य भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है, विद्यालय भी जरूरी है। पर किसके बाहर नहीं हो सकता? भाषा का अस्तित्व एवं भाषा का विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग। देखिए, जब हम बात करते हैं अस्तित्व की और विकास की, तो ये दोनों जो है विद्यालय में बहुत जरूरी हैं। अस्तित्व और विकास दोनों, भाषा का अस्तित्व और भाषा का विकास दोनों विद्यालय के अंदर होने आवश्यक है, पर ये विद्यालय से बाहर नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूँगा आपके साथ में। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। बताएंगे। समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? समावेशी में, समावेशी मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में, शिक्षा की मुख्य धारा में एक ही कक्षा के नीचे सही बच्चों को, सभी स्तर के बच्चों को शिक्षण कार्य कराना। तो कौन सिद्धांतों के अनुकूल है? व्याकरण के नियमों का ज्ञान तो कट कर दो आप लोग। व्याकरण के नियमों का ज्ञान तो नहीं होगा। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, नहीं। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, गलत है। अर्जित करना मतलब अर्जन करना, तो वो परिवेश में भी होता है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते, ये भी गलत है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बिल्कुल फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूँगा आपके साथ में। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सही सही है बोल रहा है, सही है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर पाते हैं। ठीक है। बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय में भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संकल्पनाओं का ज्ञान विद्यालय से ही अर्जित करते हैं। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा के शिक्षण की संपाद, देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है ना, तो भाषा के शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बोल रहा है। तो सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ये भी सही है। बच्चों की भाषाई संकल्पना विद्यालय में भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। देखिए, जब हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की, तो इस बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषिक परिवेश में, जब हम बच्चों को भाषिक परिवेश देते हैं, समृद्ध भाषाई परिवेश, तो बच्चे स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य भाषा सीखने का? देखिए ऑप्शंस। आज हम प्यारे मित्रों पूरे प्रश्न करेंगे, 30 प्रश्न, जो कि पूरे पैटर्न पर आधारित रहेंगे आप लोगों के। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने बातों की बात कह पाना, अपने मन की बात कह पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं भाषा सीखने के उद्देश्य की, तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषा की परिवेश से तात्पर्य है,
विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश से तात्पर्य क्या है? मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। बताएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कक्षा में समृद्ध भाषा की परिवेश से तात्पर्य की, तो हम देखते हैं कि मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, ठीक है। बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, ठीक है। एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, शब्दकोश की उपलब्धता, और अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। ये भी सही है, पर ज़्यादा उत्तर आप लोग का यहाँ हो रहा है बी नंबर ऑप्शन आप लोग कर लेंगे। सभी के अवसर आप दें बच्चों को, पूरे कौशलों का अवसर दें तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? किस पर है? मतलब भाषा संबंधी क्रमिक विकास, मतलब LSRW क्रमिक विकास इसके अंतर्गत आते हैं। उसका आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता किस पर निर्भर करती है? आप किस पर निर्भर रहोगे आकलन करने के लिए? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन करने पर, या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन पर? देखिए, मुख्य रूप से आप किस पर निर्भर हैं बोल रहे हैं भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए? तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पोर्टफोलियो का अवलोकन करते हैं इस स्तर पर। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो क्रमिक विकास होता है उसका प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पर देखिए, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर या कक्षा कार्य के अवलोकन पर, तो ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कक्षा कार्य के अवलोकन पर। बच्चा जो कार्य कर रहा है कक्षा पर, यदि हम बच्चों की लगातार अवलोकन कर रहे हैं तो कक्षाई अवलोकन करते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ्य में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? पाठ में जो भी बच्चा नहीं जानते जो शब्दों के अर्थ को, उसके लिए हम क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या फिर पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। आप लोगों का आंसर क्या हो रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना है। हर प्रश्न के उत्तर के 10 प्रश्न रहेंगे आपके पास। 10 प्रश्न के बाद आपने अपने आंसर बताना है कि 10 प्रश्न में आपने कितने सही किए। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूरे 30 प्रश्न रहेंगे पैटर्न पर आधारित, ठीक है। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों की अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, मतलब आप लोगों ने मैंने पहले ही बताया आपको टर्म बहुभाषिकता, बहुभाषा या बहुभाषिकता वही है आपकी, उसको यहाँ पर बताया गया है। जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। अपना उत्तर बताइए आप लोग। ध्यान रखेंगे जब भी हम बहुभाषिकता की बात करते हैं तो वो हमारा संसाधन होता है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, यह विचार किसका है? जीन पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का, लेव वाइगोस्की का। जब हम बात करते हैं समाज की और सांस्कृतिक की, तो आप लोग ध्यान रखना हमेशा हम किसका उत्तर करेंगे? लेव वाइगोस्की साहब का। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोस्की का है, याद रखेंगे। इन्होंने इसके फोल्डिंग और ZPD जैसी अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी समग्रता से शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। बच्चों के भाषा विकास की समग्रता से हो सके विकास, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी आप बताएंगे?
भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, जब आप बच्चों को सबसे ज़्यादा अवसर देंगे तो बच्चों का जो भाषाई विकास है वो समग्रता से होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। मैंने शुरू से बताया है आप लोगों को कि केवल शब्द जहाँ दिखे वो नकारात्मक है, उसको डिलीट करना है। तो डी नंबर और ए नंबर तो आपके गलत हो जाएंगे। बी और सी देखिए, कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाता है, यहाँ पर भी केवल शब्द दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों किया जाता है? भाषाई खेलों में, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। भाषाई खेल का आयोजन क्यों किया जाता है बताएंगे। देखिए, जो भाषाई खेल होते हैं वो भाषाई सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, ठीक है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक काम को सरल बनाता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है भाषाई खेल, है ना। जो भी हम, क्या होता है कि खेल के माध्यम से हम ज़्यादा सीखते हैं और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है, रोचकता और जोश तो लाता ही है, पर भाषा सीखने में की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? कि हम कविता कहानी पर चर्चा करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? ऑप्शन देखेंगे, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, कल्पनाशीलता का पोषण मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति रुचि, बच्चों की रुचि जागृत करना है, बताएंगे। चर्चा करना और प्रश्न पूछना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं मालूम है आप लोगों को? भाषा की विभिन्न छटाओं, मतलब विभिन्न उसके भाषा के जो रूप होते हैं उनका अनुभव कराना है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता पिता मातृभाषा अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। क्या बोल रहा है प्रश्न देखेंगे, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। देखिए, अब ऐसा प्रश्न दिया आपके पास तो ये प्रश्न कैसा रहेगा देखना, क्यों चिंतित क्यों हो सकती है वो अध्यापिका चिंतित क्यों हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? भाषा विकास संबंध में चिंतित है। ये तो चिंतित होने के जो विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है तो गलत होगा, क्यों? अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, तो अवसर कम मिलते हैं तो आप अपने बच्चे का हम लोग विद्यालय में उसकी रुचि बढ़ा सकते हैं, पर विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसको लेकर वह ज़्यादा चिंतित हो सकती है। मतलब बच्चा यदि रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें, उसकी रुचि बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे मन में आ सकते हैं। झगड़ता है तो ये उसकी झगड़ने वाली बात को हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ मैं, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है,
निर्धन परिवार में आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बोल रहा है आपसे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ज़्यादातर यदि आप कहने और सुनने के अवसर देते हैं तो बच्चा ज़्यादा गति से सीखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूँगा आपके साथ। अब आपके साथ पेसेज आ गए हैं। पेसेज को अब पढ़ना नहीं है, सीधे प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ के फिर पेसेज पढ़ के उत्तर देना है। नागरिक कौन होता है? नागरिक कौन होता है? किसी देश में रहने वाला प्रत्येक निवासी, किसी नगर में रहने वाला प्रत्येक निवासी, किसी देश का वह निवासी जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो, किसी देश का वह निवासी जिससे कर्तव्य अधिकार प्राप्त हो। नागरिक कौन होगा? अब ऑप्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, पैसेज पढ़ लीजिए। यहाँ से पैसेज स्टार्ट होगा। नागरिक के कर्तव्य और अधिकारों की समष्टि को नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता ऐसी विशेषता जिसके अभाव में मनुष्य ना तो समाज का आवश्यक अंग बन पाता है और न राज्य का। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक प्रकार से या तो पशुवत हो जाता है या महान विरागी सन्यासी के समान, जिसका सांसारिकता से कोई संबंध नहीं होता। अतः नागरिकता हर मनुष्य को नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब नागरिक बनाने के लिए क्या आवश्यक है? नागरिकता। तो आप ऑप्शन कर लेंगे, देखते हैं। किसी देश में रहने वाले प्रत्येक निवासी, किसी नगर में रहने वाले प्रत्येक निवासी, एक सेकेंड, किसी देश का वह निवासी जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो, किसी देश का वह निवासी से कर्तव्य अधिकार प्राप्त हो, अपने कर्तव्य का पालन करता हो। ठीक, ये रहा। अच्छे नागरिक का सर्वोत्तम गुण है, क्या गुण है? सांसारिकता में पूर्ण रुचि, सात्विक व्यवहार, दैनिक कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन, बैरागी सन्यासी ऐसा जीवन। अब भी पढ़े अपन लोगों ने, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। अच्छे नागरिक की क्या विशेषता होती है? नागरिकता समाज का आवश्यक अंग, न तो समाज का आवश्यक अंग बन जाता है राज्य का। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक प्रकार से या तो पशुवत हो जाता है या महान विरागी सन्यासी के समान, जिसका सांसारिकता से कोई संबंध नहीं होता। अतः नागरिकता हर मनुष्य को नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है। सदाचार का अर्थ है सदाचार, सात्विक व्यवहार, किंतु साधारण अर्थ में इसका उपयोग उन सभी व्यवहारों और कार्यों के लिए होता है जो समाज द्वारा ग्राह्य और अच्छे माने जाते हैं। समाज मनुष्य की दैनिक और सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी आवश्यकता होती है समाज को व्यवस्थित और मर्यादित रखने के लिए। ठीक, तो अभी आप देखिए इसका उत्तर क्या करेंगे आप लोग। अच्छे नागरिक की सर्वोत्तम गुण क्या है? सांसारिकता में रुचि, सात्विक व्यवहार, दैनिक कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन, विरागी सन्यासी जैसे जीवन। ये तो गलत हो जाएगा। सांसारिकता में पूर्ण रुचि, दैनिक कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन, दैनिक कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन। जो अच्छे नागरिक होते हैं अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करते हैं। अच्छे नागरिक को निम्नलिखित में से किस महत्व देना चाहिए? किसे महत्व देना चाहिए? कर्तव्यों को, अधिकारों को? कर्तव्य अधिकार दोनों को, कर्तव्य और अधिकार दोनों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समाज को मर्यादित तथा अब व्यवस्थित रखने में कौन सर्वाधिक समर्थ है? अब भी बताया था मैंने, राज्य, नागरिक, सरकार, अधिकारी, नागरिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समाज इनमें से किस गुण का सम्मान करता है? वैराग्य का, अधिकार के प्रति जागरूकता का, कर्तव्य परायणता का, सदाचार का। समाज किस गुण का सम्मान करता है? ये वाला देखिए जरा, अभी दिया था आप लोग यहाँ देखना। समाज उन्हीं गुणों का आदर सम्मान करता है जो सामाजिक विधियों को दृढ़ बनाने में तथा बहुजन हिताय, बहुजन सिखाए कार्यों में सहायक होते हैं। ठीक है। अब चलिए ऑप्शन पे। तो यहाँ आप लोग किसका उत्तर कर लें? वैराग्य का नहीं, अधिकार के प्रति जागरूकता नहीं, कर्तव्य परायणता हो सकता है, पर सदाचार, सदाचार ज़्यादा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा आचरण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सेकेंड। कर्तव्य परायणता और अधिकारों में, हाँ, कर्तव्य परायणता और अधिकारों की समष्टि, इस वाक्य में समष्टि का अर्थ है, समष्टि मतलब वृद्धि, पुष्टि, सामंजस्य, प्रतिस्पर्धा। बताएंगे। कर्तव्य और अधिकारों की समष्टि, समष्टि मतलब क्या? सामंजस्य। ठीक है, यहाँ पर सामंजस्य है, कर्तव्य अधिकारों का सामंजस्य। आगे चलते हैं। सन्यासी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। सन्यासी का संधि विच्छेद, प्रश्न का उत्तर बताएंगे।
आप लोग पेपर में ग्रामर के 1-2 प्रश्न आ रहे हैं संधि समास वगैरह से। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा, इसका संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नागरिकता शब्द में मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है? ता एक नगर खता बताएंगे। मूल शब्द क्या है? नगर। मूल शब्द क्या है यहाँ पे? नगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समाज में अव्यवस्था फैलाने वाली क्रिया है क्या? अनाचार, क्रूरता, चोरी, झूठ। झूठ। क्या प्यारे मित्रों? झूठ। क्या है? झूठ से क्या होती है? समाज में अव्यवस्था फैल रही है। अब एक और प्रश्न है, वो पैसेज देखेंगे। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। अभी देख, सुयोग क्या है? काम करने का अच्छा अवसर, अच्छा संयोग, ग्रह स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए पैसेज देखेंगे। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो, पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी ना होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, छलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को। अभी सुयोग क्या है? काम करने का अच्छा अवसर, अच्छा संयोग, ग्रह स्थिति, ये तो दोनों गलत जाएंगे। काम करने का अच्छा अवसर, काम करने का अच्छा अवसर, अभी कर लो जो भी कार्य है। कभी किस प्रकार कार्य करने का संदेश देता है? मन लगाकर, आत्मा पर विश्वास करके, आत्मा पर विश्वास करके, संदेह दूर करके, मन लगाकर, उपरोक्त सभी। देखिए पैसेज देख लेते हैं आप लोग। संदेह भगा दो, हाँ मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को आशा है कि एक दिन पूरा होगा क्या? मन चाहा, दूसरों के लिए चाहा, सपना, इनमें से कोई नहीं। क्या पूरा होगा एक दिन? देखेंगे यहाँ। देखिए पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट मतलब मन का चाहा पूरा होगा, मन चाहा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कवि मना करता है किस बात को लेके? खुद को छलने को, झूठ बोलने को, सपने देखने को, समय को देखने को। किसको देखने को कवि मना करता है? यहाँ पर देखिए, देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, श्रेष्ठ समय के किस सपने को, किस सपने का श्रेष्ठ किस समय का इंतजार कर रहे हो आप लोग, ये पूछ रहा है। तो समय और सपना, यहाँ पर सपना उत्तर हो जाएगा। ठीक,